हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए केमिस्ट्री लेकर के आए हैं। अभी तक बिहार में जितने भी पेपर हुए हैं, अगर किसी भी एग्ज़ाम में बिहारी की केमिस्ट्री पूछा गया है तो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं टोटल इस सीरीज़ में कराया जाएगा। इसे पर डे कराया जाता है। तो चलिए आज नेक्स्ट पार्ट देख लिया जाए। आज अगला पार्ट है 201। 200 क्वेश्चन नंबर तक हो गया है। 201 से चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर 201 नंबर क्वेश्चन है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो बताइए, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बैटरी निर्माण में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है और औषधि निर्माण में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। उर्वरक उद्योग में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो बताइए, सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे हाइलाइट जो होता है वो सामान्य नमक का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टैनिक एसिड। तो बताइए, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यूरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है CaOCl2 कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम बताइए क्या होता है? धोने का सोडा, नीला थोथा, कास्टिक सोडा, सिंदूर। तो बताइए, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धोने का सोडा। इसके अलावा धोने का सोडा इसे जो है एक नीला थोथा का पूछता है कि इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है CuSO4 × 5H2 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंदूर का पूछ ले तो बताएंगे PbO, मतलब इससे क्या होगा? सिंदूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो बताइए, निम्नलिखित में कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? रेडियम, यूरेनियम 235, पोलोनियम, प्लूटोनियम। तो बताइए, विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम 235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिडमिक क्षार नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा पायरिडमिक क्षार नहीं है। यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो देखिए, यहाँ पे गुआनिन जो होता है वो पायरिडमिक क्षार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो बताइए, इसमें कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है एक सहसंयोजी यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो बताइए, इसमें कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? गैर परंपरागत मतलब होता है जो असीमित हो, जो कभी समाप्त होने वाला न हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, बेकेलाइट। तो देखिए, यहाँ पे टेफ्लॉन जो होता है ये प्लास्टिक का बहुलक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 211 नंबर, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है? सल्फर में, फास्फोरस में, आयोडीन में, बोरान में। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन जो होता है क्या है?
एक अधातु है, फिर भी इसमें क्या होता है, धात्विक चमक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह है। तो बताइए कौन सी गैस मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अधात्विक खनिज का उदाहरण है निकिल, टीन, मैग्नीज, कोबाल्ट। तो इसमें बताना है कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं निकिल, टीन, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सभी क्या हैं, अधात्विक खनिज हैं। तो इसका ये क्वेश्चन ही गलत था, तो इसे आप लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी दिए गए हैं सब अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं, इतना जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन, कास्मिक विकिरण। तो देखिए सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण जो होता है, इसका करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। तो बताइए प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होता है मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पदार्थ जो जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस, धातु। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखिए यूरेनियम जो होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया, कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया, एल्कीन से हाइड्रोजन का निकलना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो बताइए लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है जिससे इसे क्षय होने से रोका जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है, इस पर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में सम्मिलित है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है, एक परमाणु के नाभिक में जो शामिल होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन, हेमाटाइट किसका अयस्क है। लोहा का, सीसा का, तांबा का, चांदी का। तो बताइए हेमाटाइट किसका अयस्क होता है। तो देखिए हेमाटाइट जो होता है लोहा का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसके अतिरिक्त मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, सीडेराइट होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। देखिए अक्रिय गैस को कई नामों से जाना जाता है। कभी कहता है अक्रिय गैस, कभी कहता है निष्क्रिय गैस, कभी कहता है नोबल गैस, कभी कहता है शून्य गैस, कभी कहता है वर्ग 18 के तत्व। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन जो होता है वो अक्रिय गैस नहीं होता है। हीलियम, लिथियम, हीलियम,
नियान, आर्गन, ये सब क्या है? एक्री गैस है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हास्य गैस जिसे लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 223 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड को। इसकी खोज जो किया था जोसेफ प्रेस्टल ने किया था, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चीली सीसा किसका सामान्य नाम है? कई बार चीली सीसा के नाम से जाना जाता है, कभी एग्जाम में पूछता है चीली साल्ट पीटर किसे कहते हैं, कभी पूछता है पेरू साल्ट पीटर किसे कहते हैं, कभी कहता है सोडियम नाइट्रेट किसे कहते हैं। तो इन सभी का नाम क्या है? चीली सीसा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो 224 का ऑप्शन नंबर है, पोटेशियम नाइट्रेट को ही क्या कहा जाता है? चीली सीसा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है, यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है, यह वायुमंडल में CO2 कम करने की पद्धति है, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो बताइए इन सब में कौन सा जहर है? तो देखिए पोटेशियम साइनाइड KCN, ये क्या होता है? जहर होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो बताइए सहसंयोजक अणु का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है सहसंयोजक अणु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है हाइड्रोजन जो होता है सभी अम्लों का साझा तत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टीकिया या कैप्सूल टीकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है गैसों का अवशोषण करने के लिए, शीशी को गर्म करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, नमी को सोखने के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर नमी को सोखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उदासीन ऑक्साइड, वैधर्मी अम्ल, अम्ल ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो बताइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो वैधर्मी अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 4 जारों में क्रमशः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? ऑप्शन दिया है, गैस में जलता हुआ कागज डालकर, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, चूने के पानी से गैस को गुजार कर, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी से नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे हाइड्रोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? जल, पेट्रोल, द्रव हीलियम, द्रव नाइट्रोजन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रव हीलियम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम बताइए क्या होता है। आइसोब्यूटेन का एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। जे थॉमसन, चैडविक, रोएंटजन, बोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नील्स बोर के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कौन सी कंपनी थी, तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। 2-3 दिसंबर 1884 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है। 0, 7, 14, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शुद्ध पानी का जो pH मान होता है वो 7 होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है। तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फास्फीन बनता है, PH3। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्व को कहा जाता है। क्षार धातु, क्षारीय भू धातु, हाइलोजेंस, अक्रिय गैस। तो अभी आपको हम बताए हैं कि वर्ग 18 का जो वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उसे अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्रुप के तत्व का सामान्य गुण है परमाणु संख्या, एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु का आकार, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 240 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके बनाता है इथेनोइक एसिड, ईथर, इथाइल एथेनोएट, फॉर्मिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इथाइल एथेनोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉनों बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था। एक क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो अभी आपको बताया था नील्स बोर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। कोयला, बॉक्साइड, यूरेनियम, कॉपर। तो बताइए परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिरके, नींबू व दही में पाया जाने वाला अम्ल है। बताइए सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में अधातु बताइए। तो बताइए इसमें कौन सा अधातु है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 फ्लोरीन जो होता है अधातु होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन के अणु में केवल एकल बंध है, केवल द्विबंध है, केवल त्रिबंध है, एक एकल है और 3 द्विबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल एक बंध है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि मीथेन गैस को
और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 32 माइनस 16 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 16, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर है परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास का उदाहरण नहीं है, जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सब किसके हैं? बायोमास के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो इसमें लास्ट के आउटर मतलब ऑर्बिट में जो होगा 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।